नगीना देहात इलाके में उस वक्त बड़ी घटना प्रकाश में है जब क्षेत्र के हार्डवेयर और पेंट के थोक कारोबारी के घर में घुसकर 5 बदमाशों ने तांडव मचाते हुए घर में अकेला पाकर व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया और जलती सिगरेट से भी दागा। फिर बदमाशों ने घर में डकैती डाली। पीड़िता को बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। घटना से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के रायपुर सादात गांव का है। जन्हा के रहने वाले एक पेंट हार्डवेयर के थोक विक्रेता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह अपनी मां और बच्चों के साथ दवाई लेने के लिए धामपुर गए थे। घर में उनकी पत्नी अकेली थी। तहरीर में व्यापारी का आरोप है कि हथियारबंद 5 बदमाश पड़ोसी की छत से होते हुए उसके घर में घुसे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए बंधक बना लिया। एक कपड़े से नशा सुलगाकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद होश आया तो महिला को बांध दिया गया। बदमाशों ने सामने बैठकर सिगरेट पी, साथ ही जलती हुई सिगरेट से महिला के हाथ को दाग दिया। इसके बाद बदमाशों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान बदमाशों ने घर की अलमारियों के ताले तोड़े। जो ताले नहीं टूट सके उन्हें कटर से काटकर सोने के आभूषण, चांदी और लाखों रुपए की नकदी की डकैती डाली। बदमाश फरार होते समय स्कूटी, एलईडी भी लूट कर ले गए। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई। इस मामले में एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया। पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना मय स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। घटना में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महिला को मेडिकल परीक्षण के भेजा गया है। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों को गठन किया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 19 तारीख को 19/10/2023 को मेरे घर में एक चोरी हो रही हुई थी और चोरी हुई थी उसमें वो क्या था कि चोर आए, सेम वही होंगे क्योंकि इधर से आए, वो भी हमें उधर बंधक बना दिया। कुछ छिड़का वैसा करा कि हम सब जो है साइलेंट हो गए और उन्होंने सारा जो है ना ताले वाले तोड़ के जो नकदी थी 80,000 रुपये की वो लेके साफ कर दी थी। वो सामान कुछ नहीं लेके गए थे वो। उसके बाद हम जो है थाने में पहुँचे एसएसओ साहब के पास। एसएसओ साहब से हमने कहा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी एफआईआर कर दो। उन्होंने कहा कि एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, गश्ती बढ़ा देता हूँ और 4-5 दिन के अंदर आरोपी को तुम्हारे सामने ला खड़ा कर दूँगा। और इस वाक्य को 15 दिन ही हुए थे। 15 दिन के बाद उन्होंने जो है फिर से हमला बोल दिया। इस बार उन्होंने जो है ना कटर लेकर आए, कटर से मकानों के ताले काटे। ठीक है, घरवाली यहाँ टहली थी, उसको ले गए, उसके साथ जो है प्रताड़ित करा, उसे सिगरेट से उसको जलाया गया, उसके साथ मारपीट करी, उसके साथ जो है बदतमीजी करी उन्होंने। उसके बाद जो है घर में रखा सभी जेवरात, जिसमें कि हमारी माता जी का भी था, हमारे भाई की शादी पिछले साल हुई है उसका भी था और मेरी वाइफ का भी था, वो सब ले गए। और जो घर का ज़रूरी सामान है वो ले गए। 1.5 लाख रुपए नकदी रखी थी वो ले गए। स्कूटी एक सिस्टर की खड़ी थी वो ले गए। एक एलईडी टीवी ले गए और लगभग 2 किलो की चांदी के आसपास है वो ले गए। मतलब कोई छोड़ा नहीं, बिल्कुल साफ करके वो यहाँ से। जो आपने पहले तहरीर दी थी, जो घटना आपके साथ पहले हुई थी, उस पर कोई एसओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कार्रवाई नहीं हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी हम पहुँचे लगभग अपनी, जब ये परसों मतलब हमारे साथ वारदात हुई
तो हम जब कल थाने में गए तो थाने में अपने सीओ साहब हों, एसपी साहब हों, सब ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी। हम 10 बजे से लेकर तहरीर लेकर 20 से 25-30 आदमी थाने में मौजूद थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसओ साहब, सीओ साहब, एसपी ग्रामीण, इन्होंने सबने जो है मामले को दबाने की पूरी कोशिश की कि ये मामला उजागर ना हो। 5 आदमी उसमें लिखे हुए थे, उसे कहा 2 कर दो, पुरानी बात खत्म। अपराधियों का क्या क्या नाम बताइए। अपराधियों का क्या नाम? अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता ही नहीं है। अपराधी तो अज्ञात में है, अपराधियों का तो पता नहीं है। लेकिन थाने में जब हम 10 बजे से पूरा टीम वहाँ जमी रही, बैठी रही, और वहाँ ये समझ लीजिएगा कि 7:30 बजे जाके हमें चेक मिली। एसपी कप्तान साहब आए, कप्तान साहब ने हमारी बात सुनी और उनको भी शायद मुझे लगता है कि सूचना गलत दी गई होगी। उनके भी मतलब मामले को पूरे दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब हम अपने मामले में अडिग रहे भाई हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे, तो 7:30 बजे लगभग हमारी एफआईआर लॉन्च हुई। तब हमें 7:30 बजे चेक मिली और यही चीज़ देखते हुए वहाँ पे सभी लोग जितने भी थे सब पढ़े लिखे और सब ठीक है। मैं भी एक पेंट का व्यापारी हूँ, मैं भी बात समझता हूँ कि नॉर्मल आदमी जाता होगा तो उसे तो वैसे ही मार के भगा देते होंगे, सुनवाई नहीं होगी। जब मुझे फिर मैं मेडिकल कराने बिजनौर गया, वहाँ भी डॉक्टर लगभग 3:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ सुबह, और मतलब मामले को दबाने की इतनी कोशिश करी कि मैं अपने रायपुर थाने से इतना नाराज़ हूँ। और योगी सरकार के रहते हुए इस सरकार में इतनी शक्ति है और उसके बावजूद भी इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी डकैती 2 बार हो गई, तो ये बहुत विषय है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए।